आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंपाउंड एंगल के बारे में। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो अपन के पास कंपाउंड एंगल ही है। इसी कंपाउंड एंगल में काफी अच्छे अच्छे फॉर्मूले बनते हैं। कंपाउंड एंगल के अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड एंगल में ही 4-5 फॉर्मूले होते हैं, 5-6 फॉर्मूले होते हैं, उससे ज्यादा फॉर्मूले होते नहीं। वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर हम आपको बताएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक या क्लास 11th आपको रिवीजन चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन उन वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि पहला लेक्चर में हम बेसिक पूरा कवर करने की कोशिश किए, उसके बाद अपन के पास रेडियन और डिग्री किसे कहते हैं ये सब अपन के पास बेसिक है, वो सारे हम उसमें कवर करने की कोशिश किए हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालिए कंपाउंड एंगल। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है। अगर पहला लेक्चर आपको देखना है तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हेडिंग डालिए कंपाउंड एंगल। ठीक है, कंपाउंड एंगल कहते हैं किसके, जिससे अपने के पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला, इसे कंपाउंड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है अपने के पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख लीजिए। इस फॉर्मूला को हम प्रूव भी करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से अपन के पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है अपन के पास साइन ए इंटू कॉस बी, ये जो पॉइंट है वो इंटू है, प्लस टाइम्स साइन बी इंटू कॉस ए। ये अपने के पास कंपाउंड एंगल है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला अभी लिखा है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले से मैक्सिमम फॉर्मूला आपको ड्राइव हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले से मैक्सिमम फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला यहां पर लिखा था, दूसरा फॉर्मूला आप फिर से लिख लीजिए। यहां से साइन ए प्लस बी आ गया, इसी प्रकार से अपन क्या साइन है तो कॉस बी आएगा पीछे, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू अपन क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी है ना, तो यहां से अपन के पास आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर प्लस नहीं होता है, यहां पर माइनस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है, अगर साइन ए प्लस बी बोला जाए, क्या साइन ए प्लस बी बोला जाए तो अपने के पास प्लस की जगह प्लस ही रहेगा। साइन ए प्लस बी, साइन सम ऑफ एंगल का अपने के पास सम बोला जाए तो साइन ए प्लस बी अपने के पास क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम साइन बी इंटू कॉस ए। यहां पर अपन के पास अगर साइन में प्लस रहे, ठीक है, साइन में ए प्लस बी रहे तो अपन के पास साइन और कॉस एक साथ आएंगे। ठीक है, साइन और कॉस क्या आएंगे एक साथ, और प्लस है तो बीच में प्लस आएंगे। अगर कॉस के साथ ए प्लस बी रहे, ठीक है, तो ए प्लस बी अगर बीच में प्लस है तो यहां पर अपने फॉर्मूला में जो अपने इसको ड्राइव करके बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अपने माइनस आएंगे, तो कॉस ए प्लस बी में अपने माइनस आएंगे, और ए माइनस बी में क्या आएंगे वो हम आपको बताते हैं। पहले इतना याद कर लीजिए, जैसे ये याद हो जाएगा तो दूसरा तो इजिली याद हो जाएगा। और जैसे ही कॉस ए प्लस बी बोले ना तो कॉस में अपने के पास ए प्लस बी, कॉस दोनों साथ में आता है, कॉस ए और कॉस बी, साइन ए और साइन बी दोनों क्या आता है दोनों अपने के पास साथ में आते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये अपने के पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम साइन ए इंटू साइन बी आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉस साथ में और साइन साथ में, साइन ए बी और साइन बी दोनों साथ में आ गए, बीच में प्लस है तो माइनस है। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, अगर यहां पर ऐसा थोड़ी है कि ए प्लस बी ही रहे, ए माइनस बी भी हो सकता है। ठीक है, तो ए माइनस बी जैसे माइनस आएगा ना तो यहां पर नीचे माइनस के साथ माइनस, अगर साइन कॉस ए माइनस बी जैसी आए तो यहां से अपने पास माइनस की जगह क्या आ जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हम ब्लू कलर से इसलिए लिख दिए कि आपको याद करने में दिक्कतें नहीं आएगी। अब कहेंगे सर ये तो हम याद कर लिए, इसका प्रूफ चाहिए, तो चलिए हम आपको प्रूफ बताते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ है, एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी प्रूफ ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम होता हुआ क्लास 11th में तो प्रूफ ही पूछ लिया जाता है। इसमें अपन के पास कुछ अजम्पशन माना जाएगा। यहां पर आपने के पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये अपने के पास क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये अपने के पास कोई पॉइंट है ओ, ये अपने के पास स्ट्रेट लाइन है और कोई पॉइंट ओ है। इस ओ को क्या कीजिए, किसी एंगल पे, ए प्लस बी है ना, तो ए एंगल पे इस स्ट्रेट लाइन को क्या कीजिए, टर्न कर दीजिए। ए एंगल पे क्या कर दिए, टर्न कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने के पास एंगल क्या आ गया, ए एंगल। अब ये जो ओ है ना, इसका नाम कुछ रख दिए, ए एक्स आ गया, ये अपने के पास ए ओ एक्स आ गया,
ये ओ वाई हो गया, और इस ए को क्या कीजिए, बी एंगल पे टर्न कर दीजिए, क्या कीजिए, बी एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज क्या कीजिए, मूव करा दीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, बी आ गया। कोई दिक्कत, ये ए आ गया और ये ऊपर वाला क्या आ गया अपने के पास, बी आ गया। यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, इस पॉइंट का नाम क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ अजम्पशन मानना पड़ेगा। अपन के पास जो ओ वाई ओ जेड में से ना अपन ना कोई एक एलिमेंट काट लीजिए, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। एक्स वाई जेड है ना, तो ए स्मॉल बी स्मॉल सी। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन क्या कीजिए, 1 यूनिट का यहां पर एक डिस्टेंस लीजिए, ओ से लेकर के अपने पास जेड तक क्या कीजिए, 1 यूनिट का डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास डिस्टेंस जो है ना, ओ से जेड तक, तो यहां से अपने पास पी मान लीजिए इसको। ये जो पी, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। तो ओपी अपने पास क्या आ गया, 1 यूनिट आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं आनी चाहिए। पी से क्या कीजिए, एक्स जेड पर, ओ एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये आ गया अपने पास, ओ एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, किस पे, ओ वाई पे, ओ वाई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो P इस पॉइंट का नाम Q मान लीजिए, इस पे ड्रॉ कीजिए, तो ये अपने के पास R हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए, ये जो OP है ना अपने के पास 1 यूनिट लिए हैं, और इस ये जो OP है 1 यूनिट लिए, तो इस P से अपने के पास OX पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, और OY पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। सीधा सीधा देखते जाइए, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस R को क्या कीजिए, यहां से थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिख लीजिए। क्यों लिखेंगे अभी पता चलेगा। अब इस आर पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, आर पॉइंट से क्या कीजिए, नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये भी आपके पास परपेंडिकुलर, तो पी क्यू आर, इस पॉइंट का नाम एस हो गया। इस आर पॉइंट को क्या कीजिए, ऊपर मिला दीजिए, ये ऊपर मिला दिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इस पी पॉइंट से फिर से ये जो ऊपर मिला ना, पी क्यू आर एस, इस पॉइंट का नाम टी मान लीजिए, और इस पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। क्या गया अपने पास, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो P Q R S T, इसका नाम U मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां तक कोई दिक्कत, नेमिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी बाद में काम आएगा काफी अच्छे से। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या आ गया, O P Q R S, सारा कुछ है। तो यहां पर ड्रॉ किए, क्या क्या ड्रॉ करना है, तो ये जो अपने के पास OX को एंटी क्लॉकवाइज A एंगल पर ये घुमा दिए, फिर OY को एंटी क्लॉकवाइज B एंगल पर घुमा दिए, तो ये एंगल है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिए, ये पूरा एंगल अपने पास क्या आएगा, ये पूरा एंगल अपने पास a प्लस बी लिख सकते हैं। ये पूरा एंगल POQ क्या आ गया अपने पास, a प्लस बी के बराबर है। चलिए इसमें ना दो चीज अपने के पास, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल की बात कीजिए। कौन से बड़े वाले ट्रायंगल, तो OQP, POQ में एंगल POQ क्या है अपने के पास, a प्लस बी के बराबर। तो यहां से अपने के पास यहां पर डायरेक्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, अपन के पास राइट ट्रायंगल POQ, तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, POQ में क्या कीजिए, एक बार cos थीटा लगाइए, एक बार sin थीटा। तो cos A प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी sin A प्लस बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से अपने का sin A प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर PQ अपॉन PO के बराबर, PQ अपॉन PO के बराबर, यानी PO अपने पास 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, PQ के बराबर। तब PQ अपने पास किसके बराबर आ गया, ये जो PQ है वो अपने के पास क्या आ जाएगा, sin A प्लस बी के बराबर। सिमिलरली अपने के पास cos A प्लस बी कितना आ जाएगा, cos A प्लस बी इक्वल टू cos A प्लस बी अपने पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपने पास OQ और हाइपोटेनियस अपने पास PO है, तो डायरेक्ट OQ लिख सकते हैं इसको,
ओ क्यू के बराबर। ठीक है, ये एग्जैक्ट रहने दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत। ये अपने पास बेसिक का मैथ से लगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा, जो कि क्लास 10th में पढ़ रखे होंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने के पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही हम यहां पर लिखे साइन थीटा और कॉस थीटा लिखे, और कुछ नहीं लिखे हैं। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इस राइट ट्रायंगल की बात कीजिए। कौन सा राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल पी आर ओ या ओ आर एस, ओ आर एस की भी बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले पी आर ओ में लगाइए। तो इन द राइट ट्रायंगल पी आर ओ, इन द राइट ट्रायंगल पी आर ओ, ये देखिए पी आर ओ कौन सा है, तो ये 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री, तो पी आर ओ में अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन पी आर ओ में अपन क्या, ये एंगल क्या है, बी एंगल है। ठीक है, तो ये बी एंगल है, तो यहां से अपने के पास कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो यहां से अपने के पास साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन बी अपने के पास, ये एंगल क्या है, ये एंगल, अब ये भूल जाइए, तो ये एंगल साइन अपने के पास साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी आर के बराबर हो जाएगा। साइन बी किसके बराबर, पी आर अपॉन पीओ के बराबर, पीओ 1 यूनिट है तो पी आर के बराबर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, कॉस क्या लगाए, कॉस आर लगाइए, कॉस बी लगाइए। तो कॉस बी आपने पास कितना आ जाएगा, यहां से कॉस बी आपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपने पास ओ आर है, इस ट्रायंगल की बात चलिए पी आर ओ की, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ आर अपॉन पी ओ के बराबर, तो ओ आर अपॉन पी ओ। ठीक है, तो पी ओ अपने के पास किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर, तो डायरेक्ट अपने के पास क्या आ जाएगा, ओ आर के बराबर। यानी यहां से ये जो साइड आया, कौन सा साइड, अपने के पास ओ आर अपने के पास किसके बराबर आया, तो ओ आर देखिए कॉस बी के बराबर, ओ आर कॉस बी के बराबर। और ये जो साइड आया, ये अपने के पास पी आर, यहां पर लिख लेते हैं, पी आर अपने के पास किसके बराबर आ गया, साइन बी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए ओ आर आ गया, तो अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कीजिए, ट्रायंगल ओ एस आर, राइट ट्रायंगल ओ एस आर। तो इन राइट ट्रायंगल ओ एस आर, इन राइट ट्रायंगल ओ एस आर, ये क्या गया अपने पास, ओ एस आर में हाइपोटेनियस इस बार कॉस बी है, ये ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनियस इस बार ओ आर क्या गया, कॉस बी आ गया। तो इसमें अपने के पास साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, साइन ए अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी एस अपॉन पीओ के बराबर हो जाएगा, पी एस अपॉन पीओ के बराबर। इतना तो लिख सकते हैं ना, ये अपने के पास पी एस है और ये अपने के पास पी एस नहीं आर एस है ना, सॉरी, ये अपने के पास आर एस। ठीक है, आर एस अपॉन ये आर एस अपॉन आर ओ के बराबर। तो यहां से आर एस अपॉन आर ओ कितना आ जाएगा, तो आर एस का वैल्यू यहां से देख लीजिए, आर एस का वैल्यू निकालना है और आर ओ आर बात बराबर, तो ये आ गया अपने पास कॉस बी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर एस अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी आर एस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, यहां से आर एस अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी के बराबर। ये हम ब्लू पेन से लिख देते ताकि आपको ज्यादा सा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या आ गया अपने पास, आर एस। सिमिलरली अपने के पास ओ एस आ जाएगा, ओ एस अपने के पास कितना आ जाएगा, तो यहां से अपने के पास डायरेक्ट ओ एस हम लिख देते हैं, तो ओ एस अपने के पास आ जाएगा ओ एस अपने के पास, ओ एस देखिए कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर, क्या क्या अपने के पास, कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर, कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, यही आपने के पास अगर ये ओ एस निकालेगा तो कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर, क्या कॉस ओ एस, तो यहां से अपने के इन राइट ट्रायंगल ओ आर एस में लगाया, तो ये अपने के पास कॉस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ एस अपने के पास आ जाएगा कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हम इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। अब देखिए ये एंगल ए है,
ये एंगल कितना है, ए है, तो ये वाला एंगल आर अगर यहां पर हटा करके यहां लिख देते हैं तो ये एंगल अपने पास क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री, ये ए, तो ये एंगल अपने पास आ जाएगा 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल एस आर ओ 90 माइनस ए, तो ये 90 डिग्री, ये अपने के पास 90 डिग्री, ये अपने के पास 90 माइनस ए आ गया, ये अपने के पास क्या आ गया 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये अपने के पास ए एंगल आ जाएगा। ये एंगल कौन सा एंगल पी आर यू, ठीक है। तो यहां से अपने के पास एंगल पी आर यू कितना आ जाएगा अपने के पास, एंगल पी आर यू इक्वलिटी कितना है अपने पास, ए के बराबर हो जाएगा। ये जो एंगल है पी आर यू ए के बराबर है, और ये पी आर कितना आ गया अपने पास, साइन बी के बराबर है, पी आर साइन बी के बराबर। तो इस राइट ट्राइंगल में लगे, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल, तो पी आर यू में अपने पास क्या कीजिए, एक बार साइन ए लगा लीजिए, साइन ए अपने पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी यू अपॉन पी आर के बराबर, पी यू अपॉन पी आर के बराबर होगा। ये पी यू अपॉन पी आर हाइपोटेन्यूज, पी यू अपने के पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। पी यू अपने को निकालना है, पी आर अपने के पास दे रखा है, पी आर अभी निकाले, पी आर साइन बी के बराबर, इधर कहीं निकाले होंगे पी आर, ये देखिए पी आर अभी निकाले ना, पी आर साइन बी के बराबर, तो अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, साइन बी के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, साइन ए इंटू साइन बी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, पी यू साइन ए इंटू साइन बी के बराबर आ गया, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए अपने के पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपने के पास आर यू है, हाइपोटेन्यूज अपने के पास पी आर है, आर यू अपॉन पी आर अपने के पास एज इट इज रहने दीजिए। पी आर अपने के पास किसके बराबर है, पी आर देखिए, पी आर अपने के पास साइन बी के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहां से आर यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर। ये अपने के पास किसके बराबर आ गया, आर यू आ गया, आर यू कितना आ गया अपने के पास, कॉस बी इंटू साइन, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर। अब देखिए अपन का सारा काम खत्म हो गया, अब आपको कोरिलेट करना, अच्छा इतना ए प्लस बी को, ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होता है, ठीक है, इसको कोरिलेट करना है। तो यहां से देखिए, यहां से अपन के पास जो सा वैल्यू दे रखा है, यहां से ओ एस कितना आया था, ओ एस देख लीजिए, ओ एस कहीं पर है, ओ एस कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर, कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर। ओएस आ गया, आर एस वेर इज आर एस अब ये साइन ए इंटू साइन बी के बराबर आ गया। आर यू यानी यहां से लेकर के यहां तक आर यू अभी कितना है, तो अभी निकाले, आर यू कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर, कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर। आर यू कितना आ गया, कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर, तो कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर। इसके बाद आपके पास क्या चाहिए था, आर यू, पी यू अभी निकाले, तब पी यू और क्यू एस बात बराबर, पी यू कहिए या क्यू एस, क्योंकि अपने के पास पी क्यू और यू एस लाइन पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने के पास अपोजिट एंगल, ये अपने के पास क्या है, ये अपने के पास एंगल बराबर है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो ये अपने के पास क्या है, कंजुगेट एंगल है, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल क्या कहलाता है, ये अल्टरनेट एंगल कहलाता है, ठीक, अल्टरनेट एंगल दें, ये अपने के पास ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये अपने पास इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, तो ये पी एस और पी यू बराबर हो जाएंगे। तो पी एस अपने पास कितना निकाले, पी एस अभी कहीं निकाले थे, पी यू निकाले थे, पी यू और क्यू एस बराबर, तो पी यू साइन ए इंटू साइन बी के बराबर है। यहां से हम इधर लिख लेते हैं, साइन ए इंटू साइन बी के बराबर, साइन ए इंटू साइन बी के बराबर, ठीक है। अपन का काम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया हम आपको बताते हैं। यहां से अपन को चाहिए क्या, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर था, पी क्यू को अपन कितना लिख सकते हैं, ये जो है अपन के पास पी क्यू अपन के पास यू एस बराबर है, पी क्यू और यू एस बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइन पी यू और क्यू एस पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यू एस, पी यू को लिख सकते हैं यू आर प्लस आर यू लिख सकते हैं, यू आर प्लस आर एस,
ठीक है, तो यू आर अपने पास कितना आ गया, यू आर देखिए अपने पास कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर है, और आर यू अपने के पास कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर, और प्लस टाइम्स आर एस अपने पास कितना था, साइन ए इंटू कॉस बी के बराबर, साइन ए इंटू कॉस बी के बराबर। यानी यहां से अपने के पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास, ये जो साइन ए प्लस बी है ये अपने पास कितना आ गया, साइन ए प्लस बी, यही था साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम साइन बी इंटू कॉस ए के बराबर, तो साइन बी इंटू कॉस ए के बराबर, ये अपने पास एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे प्रूफ हुआ वो हम आपको बता दिए। इसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना आया था अपने के पास, कॉस ए प्लस बी ओ क्यू के बराबर, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर, ओ क्यू के बराबर। ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ये जो ओ क्यू है ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ एस माइनस क्यू एस लिख सकते हैं, ओ एस माइनस क्यू एस, कितना लिख सकते हैं अपन, ओ एस माइनस क्यू एस। अब देखिए ओ एस कितना आया था, ओ एस अपने पास कॉस बी इंटू कॉस ए के बराबर, इसको रीअरेंज करके लिखिएगा तो यह क्या अपने के पास कॉस ए इंटू कॉस बी लिख दीजिए। ठीक है, ये अपने पास कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस माइनस टाइम्स क्यू एस अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी के बराबर, साइन ए इंटू साइन बी के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो ये अपने के पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम साइन ए इंटू साइन बी के बराबर। ये सारा प्रूफ हो गया। दो अपने के पास एंगल, दो फॉर्मूला प्रूफ करना था, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, और कैसे प्रूफ हुआ काफी हम डिटेल में बताए। इतना ज्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा जितना डिटेल में हम एक एक स्टेप आपको क्लास 10 से कोरिलेट करके आपको बताया है कि क्लास 10 में अच्छा ये फॉर्मूला पढ़े थे, यही फॉर्मूला यहां पर यूज आया है, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 12 बजे रात में भी कोई पूछ ले, 12 बजे रात में एकदम आप एकदम खतरनाक नींद में सोए हुए हैं, ठीक है, और उस टाइम आपसे पूछ ले कि अरे बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे नहीं सोचेगा कि अच्छा साइन ए प्लस बी ये साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, ऐसे नहीं सोचना है। आपको 12 बजे रात में भी पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट बोले कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और आप जाकर के सो जाए। ठीक है, ऐसे वाला याद रखना, ऐसा ना कि अपने पास सोचने लगना है, एक सेकंड का भी आपने के पास उसको मोहलत नहीं देना है, उठा के फटाक से बताए और डायरेक्ट आप सो जाए, फटाक से बता के सो जाए, अच्छा जाओ तेरा काम हो गया, हम तुम्हें बता दिए चले जाओ। ठीक है, ऐसे वाला याद रखना है, ऐसा नहीं कि सोचना पड़े। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा करवा है लेकिन सच है। इसी फॉर्मूले से बाकी मैक्सिमम फॉर्मूले इस फॉर्मूले से अपने के पास ड्राइव हो जाते हैं। कुछ 2-4 फॉर्मूले जो नहीं ड्राइव होते वो दूसरे फॉर्मूले क्लास 10th के कंसेप्ट से ड्राइव होंगे, लेकिन मैक्सिमम फॉर्मूले अपने के पास क्लास 11th में जो कंपाउंड क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले इससे अपने के पास जनरली ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी से अपने के पास एक फॉर्मूला आप सुने होंगे CD फॉर्मूला, ये इसी से ड्राइव होते हैं। चलिए अभी हम आप उसको ड्राइव करके दिखाते हैं। पहले ये सारे कुछ लिख लीजिए, ये कैसे कैसे प्रूफ हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश में जो मानना है वो मान लीजिएगा। अपने के पास ड्रॉ क्या करना है, PQ परपेंडिकुलर किए हैं अपने के पास, O पर परपेंडिकुलर डाले हैं, PU परपेंडिकुलर डाले हैं अपने के पास TS पर। ठीक है, इसके बाद अपने के पास PR परपेंडिकुलर डाले हैं OQ पर। अपने के पास ये जो 1 यूनिट है ना, ये जो अपने के पास 1 यूनिट दिख रहा है ना, ये 1 यूनिट जो दिख रहा है ना, ये जो 1 यूनिट है ये इसलिए हम माने, यहाँ पर ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 1 यूनिट इसलिए माने कि ताकि आपको सहूलियत हो कैलकुलेशन करने में। अगर 1 यूनिट नहीं मानते ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और ज्यादा लंबा जाता, और कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा लंबा चला जाता। ठीक है, यहाँ पर यहाँ के अलावा 1-2 स्टेप और लिखना पड़ जाता, लेकिन 1 यूनिट मान लिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये था इनके पास कंपाउंड एंगल का प्रूफ कि ये प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब चलिए इसी फॉर्मूला के बेस को बनाते हुए, ये जो फॉर्मूला है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम मिटाएंगे नहीं। अच्छा, एक चीज और बताना है, एक चीज यहां पर आपने कहा साइन A प्लस बी वाला तो सर प्रूफ कर दिया, साइन A माइनस बी वाला प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, तो साइन A
माइनस बी। तो यहां पर आपने क्या कीजिए, ये जो पूरा एंगल है ना, इसमें हम आप यहां तक लिख लिए होंगे, मैं मान के चलता हूं, इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इस पूरे एंगल को क्या कीजिए, ए एंगल मान लीजिए, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, इस एंगल को क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए, और ये एंगल को आपने क्या कीजिए, बी एंगल मान लीजिए। ये पूरे एंगल को ए मान लीजिए और ये एंगल को बी मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपने पास ये सारा इज इट इज प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चेंज हो जाएगा, ये सारा अलग अलग चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने पास ये पूरे एंगल को ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो साइन ए माइनस बी वाले अपने पास इससे प्रूफ हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास ए प्लस बी वाले, ए माइनस बी वाले भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अब चलिए इस सबको इरेज करके अपन इससे जो भी फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, जितने भी फॉर्मूले याद करने वाले, वो सारे फॉर्मूले हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखिए जो अभी प्रूफ किए। तो यहां से अपने पास साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना है अपने पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स साइन बी इंटू कॉस ए। ये अपने पास एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला अपने के पास साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूला भी, यहां पर अपन क्या कीजिए, साइन ए माइनस बी नहीं कीजिए, यहां से अपने पास कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स, यहां वो माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं, ठीक है। तो माइनस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला अपने के पास साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं, इसलिए कि अभी प्रूफ करेंगे ना, तो इसमें यू जाएंगे। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। बस साइन चेंज हो जाएगा, यहां से अपने पास साइन बी, टर्म वही रहेंगे, बस साइन चेंज हो जाएंगे। तो यह अपने पास कॉस ए के बराबर, ठीक है। सिमिलरली यहां से अपने पास साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन तो हो गया ना, कॉस अपने के पास ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू अपने के पास क्या जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहां से अपने पास माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसको क्या कीजिए, ये अपने पास ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है। तो ये अपने के पास चार फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले आपको बता दिए कि कैसे प्रूफ होना है। दो तो हम प्रूफ करके बता दिए, और दो कैसे प्रूफ होगा वो हम आपको बता दिए। यहां से चलिए हर एक फॉर्मूले यहीं से ड्राइव होंगे, हर एक जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहीं से ड्राइव होंगे। कैसे ड्राइव होंगे वो हम आपको बताते हैं। यहां पर देखिए अपने के पास क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, चार इक्वेशन, चार अननोन, ठीक है। चार इक्वेशन है, अननोन नहीं है, यहां पर अपने पास अननोन वैल्यू को थोड़ी निकालना है, ठीक है। तो चार इक्वेशन अपने पास ये आ गया। साइन ए प्लस बी है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि टेन ए प्लस बी होगा। तो चलिए टेन ए प्लस बी को प्रूफ करते हैं। तो यहां से टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन ए प्लस बी, यहां से अपने पास टेन ए प्लस बी, तो यहां से टेन ए प्लस बी कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, यहां से साइन ए प्लस बी का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा दीजिए। तो यहां से अपने क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स साइन बी इंटू कॉस ए, और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये अपने के पास कुछ नहीं किया, बस अपने पास वैल्यू पुट किए और यहां पर कुछ नहीं किए। तो यहां से अपने पास साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किए और कुछ नहीं किए। अब देखिए यहां से अपने के पास चाहिए क्या, यहां पर चाहिए अपने के पास साइन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए। इसमें क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में से अपने पास डिवाइड कर लीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, तो चलिए अपन क्या कीजिए, कॉमन ही ले लीजिए नॉमिनेटर में से, कॉस यहां से अपने पास डिवाइड कर दीजिएगा, तो अपने पास क्या जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस टाइम्स साइन बी इंटू कॉस ए, और होल अपॉन में अपने पास डिवाइड क्या करना है, तो यहां से कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर लीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर लीजिए। सिमिलरली नीचे डिवाइड कर लीजिए, तो अपने पास आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे,
ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड इधर भी कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी से अपने पास डिवाइड हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप गौर से देखा तो स्प्लिट कर सकते हैं, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो गया, तो नॉमिनेटर में साइन ए बाय कॉस ए बचेगा, और इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो साइन बी से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नॉमिनेटर में अपने पास क्या बचा, नॉमिनेटर साइन बाय कॉस ए बचा, तो यहां से अपने पास tan a लिख सकते हैं प्लस टाइम्स कॉस ए और कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास साइन बी के बराबर। ठीक है, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये आ गया अपने पास tan बी के बराबर। स्प्लिट करने आ रहा होगा ना, यहां से अपने पास a प्लस बी अपॉन ए बी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए a इंटू ए बी प्लस टाइम्स बी अपॉन ए बी। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, यानी ये आ गया 1/b प्लस 1/b से b कैंसिल आउट होगा ना, a नहीं होगा। ठीक है, तो 1/a के बराबर, यही तो लिखे हैं। ये जो अपने पास जैसे स्प्लिट करना है वैसे यहाँ पर स्प्लिट करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी सिमिलरली इसको स्प्लिट करेंगे तो इस दोनों को स्प्लिट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा tan a इंटू tan b के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंटली यूज आता है। अगर इसमें यूज नहीं आएगा तो आईटीएफ में बहुत खतरनाक तरीके से यूज आता है। आईटीएफ में ये फॉर्मूले से तो एकदम ओरली यूज आते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला स्किप करके ही यूज आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताएंगे भी नहीं, बताते भी नहीं है कोई सर। ठीक है, आईटीएफ सब में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इजीली यूज आते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने पास tan a प्लस बी का अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सिमिलरली tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दीजिए। तो यहां से अपने पास tan a माइनस बी tan a माइनस tan b, और होल अपॉन में माइनस है तो प्लस कर दीजिए, वहां पर माइनस है तो यहां पर अपने पास प्लस हो जाएगा tan 1 प्लस tan a इंटू tan b के बराबर। ये अपने के पास प्लस वाला फॉर्मूला, ये अपने पास माइनस वाला फॉर्मूला। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया tan a प्लस बी इक्वल टू tan a इंटू tan b, और 1 माइनस tan a प्लस 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं, अगर नीचे माइनस करते हैं तो यहाँ पर अपने पास माइनस हो जाएगा, नीचे अपने पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास लिखने का तरीका होता है, प्लस रहे तो ऊपर वाला प्लस वाला काउंट हो जाएगा, और माइनस वाला ऊपर जो है ब्लू वाला अगर लिख दिए तो ब्लू वाला ब्लू की जगह काउंट हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर tan a माइनस बी, तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, नीचे अपने पास प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया। ये खैर लिखने का टर्म होता है। तो ये था अपने के पास tan a प्लस बी का प्रूफ। अपन के पास सी डी फॉर्मूला प्रूफ करना है। कौन सा फॉर्मूला प्रूफ करना है, सी डी फॉर्मूला। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला तो आप लिख लिए होंगे, इतना तो मैं मान के चलता हूं। ये जो दो फॉर्मूला है आप लिख लिए होंगे और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, हम एक एक फॉर्मूला करके प्रूफ कराएंगे, बाद में हम क्वेश्चन कराएंगे। पहले फॉर्मूला तो आप लिख लीजिए, फॉर्मूला तो प्रूफ कर लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए इसको भी इरेज कर देते, मैं मान के चलता हूँ कि आप लिख लिए। अगर नहीं लिखे तो आपको वीडियो को पीछे भगा करके आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास इरेज हो गया। अब चलिए सीडी फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सीडी फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर क्वेश्चन भी कराना चाहे तो क्वेश्चन एक बन सकते हैं। ठीक है, कि आपने के पास ए और बी का वैल्यू दे रखा तो आपने के पास दूसरा वैल्यू निकालना है कि अच्छा इस साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर चलिए ये क्वेश्चन की अभी जरूरत है नहीं। यहां पर अपन क्या कीजिए, सीडी फॉर्मूला प्रूव करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अपन क्या कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। यहां से अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपने पास। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इस दोनों को ऐड कीजिए। तो साइन ए प्लस बी प्लस टाइम साइन ए माइनस बी, इस दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर लिया। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इक्वेशन 1 और 3 इस दोनों को ऐड कर लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को अगर ऐड कर रहे हैं तो कुछ आपको दिख रहा है।
ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, आपको दिखना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 3, तो साइन ए इंटू कॉस ए और साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है, तो ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बी इंटू कॉस ए और साइन बी इंटू कॉस ए, एक माइनस में और एक प्लस में, तो अपने के पास आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस टाइम साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन ए प्लस बी प्लस टाइम साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 2 साइन ए इंटू कॉस बी के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला तो अपने के पास ये वाला हो गया, एक फॉर्मूला अपने के पास क्या आ गया, ये वाले हो गए। सिमिलरली ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को ऐड कीजिए 2 और 3 को, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 नहीं 2 एंड 4 को, 2 और 4 को ऐड कीजिएगा तो यहां से आपने के पास साइन नहीं कॉस है ना, 2 में कॉस है तो कॉस, थोड़ा सा ऊपर कीजिए जगह नहीं है, तो यहां से अपने क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस टाइम्स कॉस ए माइनस बी, इस दोनों को ऐड किया तो माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस दोनों को ऐड किया है तो साइन ए इंटू साइन बी और साइन ए इंटू साइन बी, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो ये दोनों आप आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो आपने क्या बचेगा क्या 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये भी अपने पास एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट होगा, कभी कभी ये भी फॉर्मूला की तरह ट्रीट होगा। अगर आप जेईई मेंस सबका क्वेश्चन बनेगा, आईआईटी सबका क्वेश्चन बनेगा तो ये एक तरह का फॉर्मूला जैसा ट्रीट होता है। तो ये आ गया अपने पास cos a प्लस बी, इसको भी अपने के पास बाद में सॉल्व करेंगे। अभी देखिए सीडी फॉर्मूला अभी नहीं आया, सीडी फॉर्मूला खैर यही है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा जाता, तो ये सीडी फॉर्मूला आ गया। अब क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिए 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहां से आपने क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस टाइम्स साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने वाले में क्या कैंसिल आउट होगा, तो ये अपने के पास माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस की जगह अपने के पास जैसे ही अगर माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा ना, ये अपने के पास प्लस हो जाएगा, ये अपने के पास माइनस, तो ये दोनों इस बार कैंसिल आउट होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड होगा अपने के पास क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू साइन, यहां पर ब्लैक कलर से लिख लीजिए, ये थोड़ा सा विजिबल कम है, ठीक है, ब्लू कलर, तो ब्लैक कलर से लिखा, तो यहां से हमने क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन बी इंटू कॉस ए के बराबर। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में हम मार्क कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने के पास आ गया। इसके बाद अपने पास क्या कीजिए 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 3, अब 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4। आप हमसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने के पास आएगा क्या, तो यहां से आपने के पास आ क्या जाएगा, तो यहां से आपने के पास 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो 4 में सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस और ये आपने के पास प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना, तो ये भी आपने के पास, अच्छा इक्वेशन 2 तो ये माइनस। ठीक है, तो अब देखिए आपने के पास ये माइनस माइनस वाला है तो ये दोनों आपने इस बार कैंसिल होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस वाला में, और ये दोनों माइनस है, तो यहां से आपने पास क्या आ जाएगा, यहां पर एक वाले में माइनस आ जाएगा, तो यहां पर देखिए आपने पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस टाइम्स कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, इस बार अपने पास -2 टाइम्स, क्योंकि ये भी माइनस में और ऊपर वाला भी माइनस में है। देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये दोनों तो माइनस और प्लस से कैंसिल आउट हो गए। इस बार अपने पास माइनस माइनस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस टाइम्स 2 साइन ए इंटू साइन बी के बराबर हो गया। ठीक है, यहां पर अपने पास ध्यान देने वाली बात है यह अपने के पास इतना आ गया।
अब देखिए ये यहां तक आ गया, यहां तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास 4 अपने के पास अलग अलग आए, कैसे आए वो हम आपको काफी अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, हम थोड़े से 1-2 स्टेप स्किप कर दिए क्योंकि अपने पास a प्लस बी है, तो यहां पर अपने पास काफी लंबा चौड़ा जाता। ठीक है, ऐड कर दें तो हम ऐड करने में स्किप कर दें, ये दोनों माइनस कर दीजिए। जहां पर अपने पास जरूरत पड़ा है वहां पर हम आपको एक्सप्लेन करके भी समझाए हैं। अब देखिए यहां पर अपने पास क्या बोले, CD फॉर्मूला की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो CD फॉर्मूला अपने पास कैसे आएगा, तो a प्लस बी को क्या कीजिए C मान लीजिए और a माइनस बी को क्या मान लीजिए D मान लीजिए। तो यहां पर मान लीजिए लेट a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया C आ गया, और a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास D आ गया। यहां से a और b का वैल्यू क्या कीजिए C और D के टर्म में निकालिए। ठीक है, एक बार दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो अपने पास 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास C प्लस D के बराबर। तो a इक्वल टू ये D है b नहीं। ठीक है, तो a इक्वल टू C प्लस D के बराबर, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास C प्लस D बाई 2 के बराबर। ठीक है, ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते ये अपने पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास C माइनस D के बराबर। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास C माइनस D बाई 2 के बराबर। ये 2 नीचे चला जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, ये एक जगह जहां जहां a है ना वहां वहां अपन के पास C प्लस D बाई 2 डाल दीजिए, जहां जहां b है वहां पर C माइनस D बाई 2 डाल दीजिए। यही अपने के पास CD फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो यहां से अपने पास साइन a प्लस बी क्या माने C के बराबर, तो साइन a प्लस बी किसके बराबर माने C के बराबर, प्लस टाइम्स साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी अपने किसके बराबर D के बराबर। तो इक्वल टू 2 साइन a, तो 2 साइन a के जगह अपने पास ये वैल्यू पुट करना है और b के जगह अपने पास ये वैल्यू पुट करना है। a के जगह अपने पास C प्लस D बाई 2 और b के जगह अपने के पास कॉस C प्लस D बाई C माइनस है ना, प्लस नहीं। ठीक है, तो C माइनस D बाई 2 के बराबर, b की जगह C माइनस D बाई 2। तो एक अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, दूसरा अपने पास ये फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले आएंगे। तो ये अपने पास पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला लिखते जाइए फटाफट। एक तो हम बता दिए ना, यहां से अपने के पास आ जाएगा cos a माइनस बी। चलिए साइन वाले ही पहले लीजिए, साइन C प्लस D, तो साइन C माइनस साइन D भी आएगा ना, साइन C माइनस D। तो 2 इंटू साइन A इंटू कॉस B, साइन B, तो 2 इंटू साइन B के जगह अपने C माइनस D बाई 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2। ठीक है, इसके बाद अपने पास तीसरा फॉर्मूला यहां पर देखिए, तीसरा फॉर्मूला में अपने पास क्या है, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी की जगह C, तो cos a प्लस बी की जगह अपने पास क्या आ जाएगा C, cos C प्लस cos D इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 2 इंटू कॉस ए। तो 2 इंटू कॉस ए की जगह C प्लस D डालना था बाई 2। ये अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 सॉल्व कर दिए अलग अलग। ठीक है, और B की जगह अपने पास क्या कीजिए cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, यहां से अपने पास तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वैसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपने पास चौथा फॉर्मूला ये cos a प्लस बी, तो यानी अपने पास cos C माइनस cos D। ठीक है, a माइनस बी की जगह D डाल रहे हैं, a प्लस बी की जगह C डाले क्योंकि ऊपर माने हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास माइनस टाइम्स 2, किसी में माइनस नहीं है, सिर्फ इसमें माइनस है। ये ध्यान देखिएगा, किसी में माइनस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें माइनस है। तो माइनस टाइम्स 2 साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन साइन a है, तो साइन a की जगह अपने C प्लस D बाई 2 इंटू साइन b की जगह अपने पास क्या है, तो C माइनस D बाई 2। इसमें ना एक चीज और डाल सकते हैं आप जो कहीं क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हम बेसिक में बताए हैं। अगर आप हमारा बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यानी अगर थीटा के अंदर माइनस है तो वो एज इट इज माइनस बाहर आ जाएगा,
क्या है, थीटा के अंदर माइनस है तो एज इट इज माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर है, इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपन के पास आ जाएगा 2 साइन, हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करना है, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, जैसे इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो d माइनस c बाई 2 हो जाएगा। जैसे ही इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी है तो माइनस डी प्लस डी में बदल जाएगा, और प्लस सी है तो माइनस सी में बदल जाएगा। अब ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ही अपने के पास कौन से फॉर्मूला कहते हैं, सी डी फॉर्मूला। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये अपने के पास क्या आ गया, सी डी फॉर्मूला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक समय के लिए ये चारों फॉर्मूले याद नहीं रखे, लेकिन ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो सी डी फॉर्मूला है, इसके अलावा ये 4 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले, जितना स्टार लगाना वो लगा लीजिए, ठीक है। इस सब में जितना स्टार लगाना ये लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको 12 बजे रात में भी पूछे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन सी माइनस डी का भी फॉर्मूला, इसको एक जैसा और लिख सकते हैं कॉस डी माइनस कॉस सी, लेकिन आपको काफी ज्यादा अलग जैसा फील आएगा, अच्छा ये कोई दूसरा प्रजाति का प्राणी आ गया है, ठीक है। इसमें अपने के पास याद कैसे करें, तो देखिए साइन सी प्लस डी, ये आगे हमने कहा सी डी फॉर्मूला याद कैसे करें। कहीं कहीं आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू रिमेंबर सी डी फॉर्मूला, ठीक है। तो याद कैसे करें हम आपको यहीं पर बता देते हैं। सी डी साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस डी, जैसे साइन में आए ना, साइन में जैसे आए तो साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस डी में 2 साइन सी प्लस डी और कॉस सी प्लस डी। जैसे ही प्लस आए तो साइन के साथ प्लस करना है, जैसे प्लस आए साइन में अगर प्लस आए तो साइन के साथ प्लस करना है, और साइन में अगर माइनस है साइन सी माइनस डी तो साइन के साथ माइनस कर देना। और ये तो सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, ये तो याद रहेगा ही आपको, ठीक है। इसके बाद हमने कहा जैसे कॉस में प्लस आए तो कॉस के साथ प्लस करना है, कॉस में प्लस आए तो कॉस के साथ प्लस करना है। अगर कॉस में माइनस आए ना तो ये याद रखना है, कॉस में अगर माइनस आए तो ये याद रखना है, अच्छा इसमें माइनस आता था, कॉस सी माइनस डी, अगर कॉस सी माइनस डी जैसे आपके दिमाग में क्लिक हो तो आपको ये याद आना चाहिए कि कॉस सी माइनस डी में अपने पास माइनस बाहर आता था, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं -2 इंटू साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी। अगर ये याद नहीं रहे ना तो अपन ये याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से आपको जो याद रहा वो याद कर लीजिएगा, और ये याद रखेगा कि साइन और कॉस, साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी में दोनों में अपन के पास साइन और कॉस आता है क्या आता है, दोनों में अपने के पास साइन और कॉस होता है। तो इसमें भी साइन और कॉस है, इसमें भी साइन और कॉस है, लेकिन कॉस सी प्लस डी में ये भी याद रखना कि कॉस सी प्लस डी में अपने के पास कॉस में कॉस ही, या सी प्लस डी में कॉस ही आता है और सी माइनस डी में साइन ही आता है। यहां पर भी याद रखिएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में दोनों में साइन और कॉस आता है, लेकिन कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में कॉस और साइन आता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। कॉस ए और कॉस बी एक साथ आता है, साइन ए और साइन बी एक साथ आता है, लेकिन साइन ए प्लस बी में अपने के पास साइन ए और कॉस बी एक साथ आता है, और साइन बी और कॉस ए ये अलग अलग आता है, लेकिन इसमें माइनस का अंतर है, ठीक है। उसमें भी माइनस अंतर है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कॉस में अपने के पास कॉस और साइन दोनों एक साथ आता है, साइन में अपने के पास कॉस साइन अपने के पास अलग अलग आता है तो ये था अपने के पास कंपाउंड एंगल। इस कंपाउंड एंगल के अपन के पास बारे में हम पूरे अच्छे से डिटेल में बता दिए। इसके बाद आते हैं गोल्डन फॉर्मूला। गोल्डन फॉर्मूला से पहले हम आपसे ना 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं, वो क्वेश्चन कैसे करना है, वो भी क्वेश्चन का वैल्यू आपको एग्जैक्टली याद है। जितने भी आपने यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे ना उसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर आप साइन 75 डिग्री, आप कभी साइन 75 डिग्री का वैल्यू याद नहीं रखे होंगे, साइन 45 का याद रखे होंगे, साइन 30 का वैल्यू याद रखे होंगे, लेकिन साइन 45 का वैल्यू 75 का वैल्यू आप याद नहीं रखे होंगे, ठीक है। तो साइन 75 का वैल्यू कैसे आता है तो हम ड्राइव करके बताएंगे, उसके बाद आपको याद भी रखना है। ड्राइव करेंगे तो इसी फॉर्मूले के बेस से ड्राइव करेंगे। तो चलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसके बाद अपने पास गोल्डन फॉर्मूला बताएंगे। यहां पर क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर हमने पास बहुत सारे का वैल्यू निकालना, साइन 75 कॉस 75 साइन 15 साइन 75 cos 75 sin 15 and cos 15 sin 15 and cos 15, इन सारे का वैल्यू आपने के पास निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 cos 75 and sin 17 and sin 15 and cos 15। यहां पर आपने के पास जो वैल्यू है ना, आप तो कभी
पढ़े नहीं होंगे कि अच्छा साइन 75 कॉस 75 कितना होता है। आप तो जनरली साइन 45 कॉस 45 साइन 90 कॉस साइन 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब वैल्यू पढ़े होंगे। इसी की मदद से आपने ये सारे वैल्यू प्रूफ हो जाएंगे। देखिए कैसे प्रूफ होता है। साइन 75 पहला भी अपने पास क्या है साइन 75। साइन 75 को अपन कितना लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 45 लिख सकते हैं। यहां पर आपको आपका ना जो फॉर्मूला अभी लिखा है, अभी जो पढ़े हैं वो फॉर्मूला भी आपका रिवाइज हो जाएगा। साइन 30 प्लस 45। अब 30 और 45 का वैल्यू आपको याद है, साइन 30 और 45 का वैल्यू क्या है याद है। तो साइन 30 का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कीजिए। तो साइन 30 इंटू कॉस 45 और प्लस टाइम्स साइन 45 इंटू कॉस 30। यहां पर वैल्यू निकालिए। साइन 30 का वैल्यू आपके पास कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू आपके पास होता है 1/2 और कॉस 45 का 1/√2 प्लस टाइम्स साइन ये अपने पास 45 है, ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो यह क्या अपने पास 1/2√2 प्लस टाइम्स √3/2 यानी यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस √3/2 के बराबर। यही आपके पास साइन 75 का वैल्यू होता है। आपको याद रखना है, इसमें आप लगा लीजिए MGL यानी मुझे घोट लो। आपको 12 बजे रात में भी कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 75 का वैल्यू क्या होता है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में आपने पास क्या करा है, कॉस 75 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कॉस 75 का वैल्यू आपने पास कितना आ जाएगा, तो यहां से देख लीजिए। कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं सॉरी कॉस 30 या कॉस 40 प्लस 30 लिख सकते हैं या 30 प्लस 40 जो भी लिखिए, ठीक है। बात बराबर है 30 प्लस 45, ठीक है। तो 4 3 7 और 5 75 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अपने पास कॉस 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस 30 इंटू कॉस 45 और माइनस टाइम्स साइन 30 इंटू साइन 45। ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए। यहां से सॉल्व कीजिए। कॉस 30 √3/2 और कॉस 45 1/√2 माइनस टाइम साइन 30 अपने पास 1/2 और साइन 45 1/√2। यहां से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा √3/2 माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, वही अपने पास आंसर हो जाएगा √3 - 1/2 के बराबर। ये भी आंसर हो गया। इसमें भी MGL लिख लीजिए यानी मुझे घोट लो, ठीक है। ये अपने पास कॉस 75 आ गया। कॉस 75 के बाद अपने पास आ गया साइन 15। तीसरा क्वेश्चन है अपने के पास साइन 15। साइन 15 को अपने के पास किसका, ऐसा वैल्यू लिखिए साइन 15 का जो आपको याद हो, ऐसा अपने के पास डिफरेंस लिखिए जो आपको याद हो। तो यहां से अपने के पास क्या आ जाएगा, साइन 45 माइनस 30 45 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने के पास आ जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 और माइनस टाइम्स साइन 30 इंटू कॉस 45, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लीजिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस टाइम साइन 30 का वैल्यू अपने पास कितना होता है 1/2 और कॉस 45 का 1/√2 होता है। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा अपने पास √3 - 1/2 यही अपने पास एक आंसर हो जाएगा। ये तीसरा का हो गया। चौथा का आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपने पास क्या आ गया, होमवर्क। ये क्या आ गया अपने पास HW, ठीक है। ये जो अपने पास होमवर्क बनाएंगे इसका वैल्यू अपने पास क्या होगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। 3 तो हम बता दिए ना, तीनों आप हम बता दिए। HW अपने के पास घर पे बताइए कि इसका वैल्यू अपने के पास क्या होगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप डायरेक्ट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताना है आपको, ऐसा नहीं कि अच्छा छोड़ो सर छोड़ दिए हम भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए, वो जो आप निकालेगा वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने के पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन में अपने पास क्या करा है कि sin 2a इक्वल टू लेमडा sin 2b दे रखा है, देन प्रूव दैट tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 के बराबर अपने के पास प्रूफ करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, यहां पर अपन क्या कीजिए, सबसे पहले इसको इसकी मदद से नीचे वाले को प्रूफ करना है। तो यहां से अपने पास क्या दरकार, sin 2a इक्वल टू लेमडा sin 2b के बराबर है। ठीक है, यहां से अपन क्या कीजिए, sin 2b को नीचे भेज दीजिए, तो sin 2a अपॉन sin 2b इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, लेमडा के बराबर, और होल अपन ये कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया। यहां तक तो काफी बच्चों वाली खेल है, यहां तक आपको अच्छे से आता होगा। एक चीज अपन के पास यहां पर क्या दे रखा है कि ऊपर नॉमिनेटर में अगर गौर से देखा तो tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी दे रखा है, यानी नॉमिनेटर में अपने के पास, नॉमिनेटर में भी a है और b है, डिनोमिनेटर में भी a और b है। अपन कुछ ऐसा तिक्रमबाजी कीजिए कि नॉमिनेटर में भी a और b आ जाए और डिनोमिनेटर में भी a और b आ जाए, तो एक ही फंडा बचता है, अप्लाइंग c एंड d। तो यहां से अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग c एंड d, यानी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लीजिए। तो यहां से c एंड d अप्लाई करेंगे तो sin 2a प्लस sin 2b, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएगा, sin 2b माइनस sin 2a। जब इधर अप्लाई किए तो इधर लेफ्ट साइड अप्लाई किए तो राइट साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो लेमडा प्लस 1 और होल अपन 1 माइनस लेमडा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अप्लाई कर लीजिए, यहां पर अप्लाई कर लिए तो अब इसमें सी डी फॉर्मूला लगा दीजिए, सी डी साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन सी प्लस डी, तो यहां से आ जाएगा अपने साइन 2a प्लस 2b बाई 2 और इंटू कॉस 2a प्लस 2b बाई, सॉरी माइनस होगा ना, कॉस 2a प्लस 2b 2a प्लस 2a माइनस 2b बाई 2, और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहां से अपने पास आ जाएगा, ये माइनस है तो यहां से अपने पास आ जाएगा कॉस 2b प्लस 2a बाई 2 इंटू साइन 2b माइनस 2a बाई 2। ये ध्यान दीजिएगा कि अपने पास यहां पर 2b माइनस 2a होगा, ना कि 2a माइनस 2b होगा। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, लेमडा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा के बराबर। यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए तो अपने पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नॉमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, नॉमिनेटर में ये तो आ गया, डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस b प्लस a लिखिए या a प्लस बी प्लस a इंटू साइन b माइनस a इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, लेमडा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा के बराबर। ये अपने पास इतना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपने के पास इसकी मदद से वो लाना है, तो एक तो अपने के पास ऐसे ही आ गया, कैसे, तो इसको गौर से देखिए, यहां पर हम ब्लू पेन से लिख देते। ठीक है, तो इसको अपन गौर से देखिएगा तो यहां से अपने के पास साइन a प्लस बी इंटू कॉस a प्लस बी, तो ये कितना आ गया, tan a प्लस बी, तो यहां से अपने के पास सॉल्व करके यहीं पर लिख देते हैं, तो यहां से साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, इसको एज इट इज पहले रख दीजिए, साइन a प्लस बी, और इसके बाद है अपने पास इंटू कॉस a माइनस बी, एज इट इज रहने दीजिए। नॉमिनेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर में छेड़खानी करना पड़ेगा, कॉस a प्लस बी के साथ ऐसे रहने दीजिए। एक चीज अपने के पास पढ़े थे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता था अपने के पास, माइनस साइन थीटा के बराबर। ये हम बेसिक में पढ़ाए थे, अगर पहला लेक्चर देखें तो इस पहला लेक्चर में हम आपको काफी अच्छे से बताएं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने पास, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो इसमें से क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि a माइनस बी अपन के पास बनाना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स ये मल्टीप्लाइड है, माइनस टाइम्स अपने के पास ये माइनस डायरेक्ट बाहर कर दीजिए। ठीक है, इधर माइनस लिख देते हैं, तो यहां से अपने के पास आ जाएगा साइन a माइनस बी, इधर आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, ये माइनस कॉमन लिए, ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा के बराबर। इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से अपने पास इसको डायरेक्ट लिख दे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको गौर से देखिए, तो यहां से अपने पास आ जाएगा tan
ए प्लस बी, और इसको कॉस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, लेमडा प्लस 1, और इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, टेन ए प्लस बी अपॉन में अपने पास कॉट को नीचे भेजेंगे तो अपने पास 10 हो जाएगा, तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। यही तो प्रूफ करना था, लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 ये प्रूफ करना था, ये अपने पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो ये था अपने पास कंपाउंड एंगल पे कुछ क्वेश्चंस, आगे और भी क्वेश्चंस है लेकिन अपने पास मल्टीपल एंगल आपको पता होगा उसके बाद ही कंपाउंड एंगल वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्लास 11th में जाएंगे ना तो 2-4 फॉर्मूले मिक्स करके एक क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर तो आपके पास एक ही फॉर्मूले यूज आए हैं, ठीक है, जो CD फॉर्मूला, उसके अलावा तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं आया। लेकिन आगे जैसे ही बढ़ते जाए, जैसे ही आपका सिलेबस ब्रॉड होता जाएगा तो आपको 2-3 फॉर्मूले यूज आएंगे एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला अपने पास हेडिंग डालिए मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल। ठीक है, ये अपने के पास अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे मल्टीपल एंगल के बारे में कि मल्टीपल एंगल में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। कंपाउंड एंगल का पूरा कंप्लीट जानकारी हम दे दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन छूटा होगा, ठीक है, कंपाउंड एंगल का अपने के पास कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। खैर, और सब जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन अपने के पास बिना कंपाउंड एंगल, ये मल्टीपल एंगल बिना पढ़े हुए अपने के पास नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मल्टीपल एंगल आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अपने के पास जनरल दूसरा क्वेश्चन सब बनेगा। तो अगले वीडियो में अपने मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एंगल पढ़ने के बाद हम 4-5 क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE सब में आ रखा है वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था अपने पास कंपाउंड एंगल का कंप्लीट जानकारी, कैसे प्रूफ होता है, CD फॉर्मूला किसे कहते हैं, कंपाउंड एंगल किसे कहते हैं, वो सारा हम आपको इसमें जानकारी दे दिए, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बता दिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।